इमेजिन करो कि आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमा सको, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। सुनने में एक सपना लगता है, राइट? लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप इस सपने को पूरा कर सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जिससे सबसे पहले तो आप अपने रिस्क को हेज कर सकते हैं और साथ ही मार्केट की वोलेटिलिटी का भी फायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी इनसाइडर टिप्स भी शेयर करने वाला हूं जिससे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो ट्रस्ट मी, आप इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहेंगे। वेलकम टू ऑप्शन ट्रेडिंग 101। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स के ऊपर, जो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी को और आसान बनाने में काम आने वाला है। हम डिस्कशन करने वाले हैं 3 टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले ऑप्शन होते क्या है, ये आपको ईजीएस्ट लैंग्वेज में मैं समझाने वाला हूँ। दूसरी चीज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कॉल और पुट क्या होता है, जो आपने सुना तो बहुत होगा लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मालूम है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आप तक ये रखने वाला हूँ। तीसरी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शन और इंडेक्स का क्या संबंध है, वो दोनों एक साथ क्यों जाते हैं, इस चीज के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं कि आपने अगर मुझे अपना आज 100% अटेंशन दे दिया तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। सो ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और ये जो वर्ड है ना ऑप्शन ट्रेडिंग, अरे भाई साहब बहुत खतरनाक वर्ड है। देखो, समझने वाले के लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन जो बिना समझे करेगा उसकी लाइफ टर्न अराउंड हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपके मन की बात पढ़ लेता हूँ कि मुझे पता है आप ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों आना चाहते हो। क्योंकि आपको लगता है कि सर, हमने किसी से सुना था कि 10,000 से अगर 1 लाख बनाना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना। अच्छा, या फिर आपने किसी से सुना होगा, किसी की रील देखी होगी कि 5,000 से स्टार्ट किया था, आज स्टॉक मार्केट में 5 करोड़ कमा ली। इसलिए आपके मन में भी बत्ती घूमी, आपका सिर घूमा और आपने बोला अब ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन देखो, मेरा काम है एज अ रोल, एज अ टीचर आपको सही चीज़ें बताना। आप अगर मुझे लुकअप टू कर रहे हो, आप मुझे आइडल मान रहे हो अपना, तो मेरा काम है आपको स्पष्ट चीज़ें रखना, सच चीज़ें रखना। उसके बाद आपको सही लगे गलत लगे, बट एटलीस्ट आपके लिए हो सही। तो देखो, जिसने भी आपको बोला है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से आप करोड़पति बन सकते हो कम पैसा लगा के, बिना कुछ सीखे जाने, तो एकदम झूठ बोला है। ठीक है, देखो होता है इसमें, ऐसी चीजें होती है इसमें, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप बिना जाने पहचाने किसी चीज को समझने आओगे तो फिर ये आग है। अगर आप इसमें हाथ डालोगे बिना चीजों को समझे तो फिर आप बहुत ज्यादा नुकसान अपना करने वाले हो। ये मैंने आपको पहले ही क्लैरिटी दे दी। जो मुझे लगता है यार, देखो कौन आपको बताएगा, लोग ऐसे ही बोलेंगे कि ताकि वीडियो चले उनका। मुझे इससे मतलब नहीं है कि मेरा वीडियो चलता है नहीं चलता, मुझे इससे मतलब है कि आप सही चीजें सीखो और एकदम वो सीखो जो जरूरी है सीखना। देखो, सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए ये समझना जरूरी है कि ऑप्शन यूज क्यों होता है, बनाया क्यों गया था। क्या लोगों को करोड़पति बनाने के लिए बनाया गया था, ये ऐसे सपने दिखाने के लिए? नहीं यार, ऑप्शन का एक रोल था। ऑप्शन एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑप्शन बनाया ही एज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट था। ऑप्शन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बोले तो आप बोलोगे सर ये हेजिंग क्या है, एक बहुत बड़ा वर्ड आ गया है। देखो, आप समझना, मार्केट या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। इतना तो आपको भी पता है कि सर हाँ, मैंने देखा था निफ्टी ऊपर जा रहा था, मैंने देखा था निफ्टी नीचे जाता है। अब आप इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से समझो। किसी बंदे ने इन्वेस्ट किया था 5 साल पहले, मार्केट 5 साल में उसको बहुत अच्छे प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, 5 साल में उसको प्रॉफिट हो रहा है बहुत सारा, शेयर्स में, बहुत चीजों में। लेकिन मार्केट ऊपर थोड़ी जाता रहेगा, मार्केट नीचे भी तो आएगा। अब सोचो, मार्केट अगर वहीं तक आ गया जहां उसने इन्वेस्ट किया था, तो उसका फायदा क्या हुआ 5 साल होल्ड करने का? वो तो बेवकूफ बन गया। और ऐसा होता भी है कि मार्केट जितना जाता है क्रैश में उतना डूब भी जाता है। तो फिर उसने बोला, इन्वेस्टर ने, ये समझो कि सर मेरा इस मार्केट में तो लॉस हो जाता है, तो फिर मेरा खरीदने का क्या फायदा? तो मेरे को कोई ऐसा चीज नहीं मिल सकती कि जिसमें गिरते मार्केट में भी पैसा कमा सकूं। तो फिर एक चीज बनाई गई, ऑप्शंस ट्रेडिंग। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर चाहता है तो वो गिरते मार्केट में, जब मार्केट गिर रहा है, तो वो एक ऑप्शन बाई कर सकता है, पुट ऑप्शन, जिससे उसका पोर्टफोलियो, अभी आप बोलोगे पुट क्या होता है, सब बताऊंगा, पहले समझना। जिससे उसका पोर्टफोलियो हेज हो जाएगा। हेज यानी कि अगर उसको इन्वेस्टिंग वाले अकाउंट में लॉस दिख रहा है, तो फिर उसको पुट में प्रॉफिट दिखेगा, जिससे उसका लॉस और प्रॉफिट उस गिरते मार्केट में बराबर हो जाएगा, जिससे उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी। तो यानी कि समझना कि ऑप्शन का रोल प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए नहीं था, कमा सकते हैं, लेकिन समझना प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए नहीं था, बल्कि लॉस को कम करने के लिए था।
अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैं तो सर 10,000 से 1 करोड़ बनाने आया था। यार भाई सब होता है स्टॉक मार्केट में, पहले सीख तो लो। आप सही चीज तो समझो पहले। होता क्या, आप गलत इंसान के पास जाते हो, फिर आपका लाखों रुपए डूब जाता है, फिर आप बोलते हो कि अब मैं क्या करूं। सही चीजें समझो। ऑप्शन का रोल लॉस कम करने का होता है। मैं बताऊंगा प्रॉफिट कैसे होता है, पर पहले समझो कि यूज किसके लिए होता था। लॉस कम करने के लिए। समझ गए? क्योंकि मैं आपको सटरिया नहीं बनाना चाहता, मैं आपको गैमलर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको एक ट्रेडर बनाना चाहता हूं, एक एजुकेटेड सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर जिसको हर चीज की नॉलेज हो। जब नॉलेज होगी तो आप सही तरीके से काम कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में। क्योंकि 1% से लेकर 5% लोग कमा रहे हैं, तो वो नॉलेज के कारण ही तो कमा रहे होंगे, बाकी तो सट्टा खेल रहे हैं। वो नहीं करना है दोस्त आपको। ठीक है, तो आप समझ गए कि ऑप्शन का रोल क्या था, कि गिरते मार्केट में पोर्टफोलियो हेज करने के लिए। लेकिन अब देखो, जब गिरते मार्केट में पैसा बन रहा है तो चढ़ते मार्केट में भी तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ऑप्शन का रोल यह भी था कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, जब मार्केट ऊपर और नीचे हो रहा है तो फिर आप दोनों ही मार्केट में पैसा कमा सको, अगर आपको सही नॉलेज है तो। हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से, लेकिन पहले ये ऑप्शन की डेफिनेशन है कि एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, मैंने आपको बता दिया कि हेज कर सकते हैं पोर्टफोलियो। दूसरा, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है तो पैसा बना सकते हैं, मार्केट नीचे आ रहा है तो झटपट पैसा बना सकते हैं। शेयर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन एक अलग चीज है, अभी बताऊंगा क्या होता है। तीसरी चीज, अब इंडेक्स एक चीज होती है, आपको मालूम होगा इंडेक्स क्या होता है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं कि इंडेक्स मतलब निफ्टी 50, 50 कंपनियों का ग्रुप बोलते हैं निफ्टी 50। बैंक निफ्टी 12-13 बैंक का ग्रुप्स है, बैंक निफ्टी। ऐसे ही सेंसेक्स है, और ऐसे ही फिन निफ्टी है, और ऐसे ही बैंक एक्स है। ये सारे इंडेक्स होते हैं, मतलब कि ये कंपनीज का ग्रुप होते हैं। एक समव, एक क्यूमुलेटिव चीज बनाई जाती है। अब जैसे निफ्टी की वैल्यू 22,000 है, मान लो 25,000 है। लेकिन आप अगर अपने ब्रोकर पे जाओगे ना निफ्टी को बाय करने के लिए, तो आपको बाय का बटन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली निफ्टी को बाय नहीं कर सकते हो। निफ्टी को बाय आप कर सकते हो थ्रू ऑप्शंस या फ्यूचर्स। बहुत लोग बोलेंगे सर ईटीएफ है, अब मैं अभी फ्यूचर और ऑप्शन पढ़ा रहा हूं। ऑप्शंस और फ्यूचर्स के थ्रू ही आप निफ्टी को बाय कर सकते हो, या फिर किसी भी इंडेक्स को। स्टॉक में भी ऑप्शंस होते हैं, पर हम ज्यादातर लोग इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस में। इसलिए ऑप्शंस को आप यूज करते हो इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए। ये है हमारा पहला टॉपिक, समझना कि ऑप्शंस का सच में रोल क्या था, किस तरीके से ऑप्शन यूज होते हैं, और ऑप्शंस का सही मायने में डेफिनेशन है क्या। इतना आप समझ गए कि इंडेक्स में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, और इंडेक्स में तो ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू ही आप ट्रेड कर सकते हैं। अब हम जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है कि इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए किस तरीके से ऑप्शंस का यूज होता है। देखो, ऑप्शंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉल, फोन वाला कॉल नहीं, इसमें कॉल होता है, और पुट। कॉल का शॉर्ट फॉर्म होता है, आप देखोगे सी ए होगा क्या, नहीं, सीई होता है। अब आप बोलोगे सीई, हाँ, ये कैसा फुल फॉर्म बना दिया किसी ने। अब यार पहले से ही ऐसा है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉल ऑप्शन यूरोपियन स्टाइल, और पुट का होता है पीई, पुट ऑप्शन यूरोपियन स्टाइल। तो इसको पहले से ही ऐसा बोला जाता है, तो सब ऐसे ही बोलते हैं। कॉल को आपको, आप अगर अपने ब्रोकर में जाओगे तो दिखेगा सीई जो भी लिखा हुआ होगा वो कॉल ऑप्शन है। अब कॉल ऑप्शन को थोड़ा सेपरेट तरीके से समझो कि कॉल ऑप्शन क्या है। कॉल ऑप्शन वो ऑप्शन है जब मार्केट या तो निफ्टी, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। निफ्टी की प्राइस अगर बढ़ेगी, अगर निफ्टी ऊपर जाएगा, मान लो 25,000 से 26,000 की तरफ जा रहा है, तो प्राइस किसका बढ़ेगा, कॉल ऑप्शन का। सीई का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर पहले सीई का प्राइस 100 था, तो निफ्टी के बढ़ते ही 101, 102, 103, 104 ऐसे होने लग जाएगा। अब समझाता हूं पीई। थोड़ा पी, अब बोलोगे आप कि निफ्टी के गिरते ही पी का प्राइस गिरेगा कि बढ़ेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, निफ्टी जब ऊपर जाता है तो सी का प्राइस बढ़ता है, लेकिन निफ्टी ऊपर ही थोड़ी जाता है, निफ्टी नीचे भी तो जाता है। तो निफ्टी जब नीचे जाएगा तो उस टाइम पीई का प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि इसका भी प्राइस बढ़ेगा, हाँ जी, इसका भी प्राइस बढ़ेगा। पीई और सीई दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे मान लो हर कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर प्राइस पे आता है। प्राइस डिसाइड होती है इनकी स्ट्राइक प्राइस पे। स्ट्राइक प्राइस क्या है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, अभी पहले पी समझा देता हूं। सी का प्राइस जैसे बढ़ रहा था निफ्टी का ऊपर जाने से, पीई का प्राइस बढ़ेगा निफ्टी के नीचे जाने से, लेकिन ध्यान रखना बढ़ेगा ही। जैसे 100 रुपए था तो फिर 101 हो जाएगा निफ्टी के नीचे जाते ही, और नीचे गया निफ्टी तो 102, फिर और नीचे गया तो 103, मतलब ऐसे पीई का प्राइस बढ़ेगा।
यानी कि दोनों में ही आप, दोनों ही साइड आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कैसे, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप सीई बाई कर सकते हैं, अगर नीचे जा रहा है तो आप पीई बाई करेंगे। आई होप ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो रहा हो। दोबारा एक बार क्लैरिटी दे देता हूं, समझना यार। आप बोलोगे बहुत स्लो पढ़ाते हो, लेकिन यार घोट घोट के डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कई बार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ सीखो फिर किसी और की वीडियो देख के सीख रहे हो। इससे बढ़िया एक ही वीडियो देख लो। अगेन एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं निफ्टी। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, बल्कि आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि चार्ट पे बता दूँ। ये देखो, मान लो निफ्टी यहां पर था, ठीक है, आप ये पॉइंट ले लो। अब यहां से निफ्टी ऊपर गया ना, तो यहां पे से सीई का प्राइस ऊपर चले गया होगा, यानी कि जिसने यहां पर सीई बाई किया होगा उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, ये समझना। अब देखो निफ्टी यहां पर भी तो है, यहां से निफ्टी नीचे आया है, तो मार्केट के नीचे आते ही जो पीई पुट होगा उसका प्राइस बढ़ गया होगा। जिसने यहां पे पुट बाई किया होगा उसको यहां पे प्रॉफिट दिखने लग गया होगा। समझ गए? चार्ट पे थोड़ा इजी हो गया। तो ये निफ्टी में सीई और पीई होते हैं। ये अभी मैं आपको बाइंग बता रहा हूं। अब आप बोलोगे बाइंग मतलब, जैसे मैंने बोला ना कि दोनों खरीदने पड़ते हैं। जैसे सी खरीदा, निफ्टी ऊपर गया, प्रॉफिट हुआ। पी खरीदा, निफ्टी नीचे गया, प्रॉफिट हुआ। इसमें सेलिंग भी होती है, जो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कुछ छोड़ेंगे, लेकिन ये आप समझो कि अगर आपने सी बाई किया तो ऊपर जाने पर प्रॉफिट होगा, पी बाई किया तो नीचे जाने पर। इतना सिंपल है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी दोबारा से व्हाइट बोर्ड की तरफ, और अब इसमें डिस्कस करते हैं कि इनका प्राइस कैसे डिसाइड होता है। देखो बॉस, इनका प्राइस डिसाइड होता है स्ट्राइक प्राइस से। ये ध्यान से समझना, कुछ ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? जैसे निफ्टी है, तो निफ्टी किसी प्राइस पर जा रहा है, जैसे मान लो 25,000 जा रहा है, 26,000 जाएगा, तो आप कौन सा ऑप्शन बाय करोगे? जब आप अपने ब्रोकर में जाओगे ना, तो आपको नंबर्स दिखेंगे सीईपी से पहले, है ना। आपने अगर ऑप्शंस को पहले देखा है तो आपको नंबर्स दिखेंगे, और नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं। आपको ऐसे नंबर दिखेंगे, 24,900 सीई, ऐसा आपको दिख सकता है। 25,550 पीई, ऐसा आपको दिख सकता है। तो आप बोलोगे ये क्या है? देखो, ये स्ट्राइक प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट्स बने होते हैं। निफ्टी देखो, दोबारा से देखना इधर को, चार्ट में आपको दिखाने वाला हूं। देखो निफ्टी ना यहां से ऊपर जा रहा है ना, आप देख रहे हो निफ्टी में यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 22,600, 22,800, 23,000, 23,200, 23,400। तो ये निफ्टी की प्राइस रेंज है। तो ये सारी ही प्राइस रेंज पे कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं ऊपर से नीचे तक। किसी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कम होती है, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। किसी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ज्यादा होती है। निफ्टी में जो कॉन्ट्रैक्ट की रेंज होती है वो 50 पॉइंट्स की होती है, यानी हर 50 पॉइंट पे निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, ठीक है। 23,400 पे होगा तो 23,450 पे भी होगा, 23,600 पे होगा तो 23,650 पे भी होगा। इस तरीके से निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स बने होते हैं हर 50 पॉइंट्स पे। समझ आ गई आपको ये बात? और बैंक निफ्टी के हर 100 पॉइंट्स पे, ये आप समझना। और ऐसे ही और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो आप देख लेना, बट बेसिकली प्राइस डिफरेंस होता है जिसपे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। अब देखो, आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी इसमें, कि ये तो आप समझ गए कि सर स्ट्राइक प्राइस होती है कुछ, ठीक है, कि मुझे स्ट्राइक प्राइस दिखेगी कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में अलग अलग वैल्यू दिखेगी, जो आपने बता दिया कि निफ्टी के 50-50 की रेंज में होता है। लेकिन जब आप बाई करने जाओगे, मान लो आपको सी बाई करना है, तो आप एक क्वांटिटी इसकी बाई नहीं कर सकते हो। इसमें बाई करना पड़ता है लॉट में। लॉट क्या होता है? देखो, लॉट का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। जैसे आप किसी थोक विक्रेता के पास गए, ठीक है, तो आप उससे एक टी शर्ट नहीं खरीद सकते हैं। वो बोलेगा भाई साहब मैं 25 ही टी शर्ट देता हूं, उससे नीचे मैं बेचता ही नहीं हूं। सेम कॉन्सेप्ट इसी में है, यानी कि आपको लॉट बाई करना है 25 क्वांटिटी का। समझ गए आप? यानी कि अगर आपको निफ्टी में 24,900 का सीई कॉल ऑप्शन बाई करना है, क्योंकि आपका विजन है कि मार्केट कहां जाएगा, ऊपर, तो आपको मिनिमम 25 क्वांटिटी ही खरीदनी पड़ेगी। 24 नहीं खरीद सकते, 27 नहीं खरीद सकते, 25-25 की रेंज में खरीद सकते हो। जैसे पहले एक लॉट आएगा 25 क्वांटिटी का, तो 2 लॉट कितने हो गए? 50 के। 3 लॉट कितने के हो गए? 75 के। 4 लॉट हो गए 100 के। यानी कि 25 के मल्टीपल में ही आप निफ्टी में बाई या सेल कर सकते हैं ऑप्शंस में। तो गाइस, बहुत हद तक अब आपके बेसिक्स तो क्लियर हो ही गए हैं। देखो, आपको मालूम पड़ गया है कि ऑप्शन की ट्रू डेफिनेशन क्या है,
कि ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में काम आता है। दूसरी चीज, आपको पता चल गया है कि कॉल पुट का क्या हिसाब किताब है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल का प्राइस बढ़ता है, जब मार्केट नीचे जाता है तो पुट का प्राइस बढ़ता है। अब आपको तीसरी चीज स्ट्राइक प्राइस का भी मालूम पड़ गया हिसाब किताब, कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स बने होते हैं अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे। जैसे निफ्टी के केस में 50-50 के डिफरेंस पे और बैंक निफ्टी के केस में 100-100, उन स्ट्राइक प्राइस के लॉट की वैल्यू भी अलग अलग होती है, ठीक है। चौथी चीज, आपको लॉट का हिसाब किताब भी मालूम पड़ गया है कि भैया निफ्टी में मिनिमम 25 क्वांटिटी का एक लॉट आता है और बैंक निफ्टी में मिनिमम 15 क्वांटिटी का एक लॉट आता है। अगर ऑप्शन बाय करना है तो लॉट में ही कर सकते हैं। और क्या रह गया, देखो आज के टॉपिक में एक चीज और रह गई है, एक्सपायरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि एक्सपायरी क्या है। एक्सपायरी जैसे उसका नाम बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। देखो होता क्या है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टॉक ट्रेडिंग से अलग बनाता है वो है एक्सपायरी। जैसे स्टॉक्स आप बाय करके लाइफ टाइम तक भी होल्ड कर सकते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम। ये आप जानते हैं ना कि आपने कोई शेयर बाय किया तो आप जिंदगी भर होल्ड कर सकते हैं जब तक उसका प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन ऑप्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन के केस में इनमें या तो वीकली अंदर एक्सपायरी हो जाती है, यानी कि एक वीक के अंदर बाय सेल करना पड़ता है, या फिर एक मंथ के अंदर। समझ रहे हो? देखो होता क्या है, अगर मान लो आपने मंडे को कोई ऑप्शन लिया निफ्टी का, जो कि वीकली ऑप्शन है, अब उसमें डेट होगी, पता कैसे चलेगा कि वीकली है? उसमें डेट होगी। जैसे मैं ये इमेज डाल रहा हूं, इस इमेज का एक रेफरेंस आप ले लो और देखो इसमें ये डेट है। तो यानी कि अगर ये ऑप्शन आपने मंडे को बाई किया था तो थर्सडे तक आपको इसको बेचना ही पड़ेगा, वरना ये अपने आप ही कट जाएगा। अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट अमाउंट में कट जाएगा, अगर आप लॉस में हो तो ये लॉस में कट जाएगा। यानी कि थर्सडे को इसने अपने आप ही खत्म हो जाना है, इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी थर्सडे को, अगर ये वीकली ऑप्शन है। ध्यान रखना, निफ्टी के वीकली ऑप्शंस थर्सडे को एक्सपायर होते हैं वीक के। अगर थर्सडे को छुट्टी है तो वेडनेसडे को हो जाएंगे। समझ गया? और निफ्टी के जो मंथली ऑप्शन होते हैं, देखो दो टाइप के ऑप्शन है, एक वीकली मैंने बताया, एक मंथली है। वीकली ऑप्शन थर्सडे को एक्सपायर हो जाएंगे वीक के। मंथली ऑप्शन उस महीने के आखिरी थर्सडे को होंगे। आखिरी थर्सडे को छुट्टी है तो एक दिन पहले, वेडनेसडे को। सेम हिसाब किताब है, थर्सडे को होते हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के होते हैं वेडनेसडे को, फिन निफ्टी के हो जाते हैं ट्यूसडे को। ऐसे और भी जो इंडेक्सेस हैं उनके अलग अलग दिन होते हैं, पर पता क्या है, ये कंफ्यूजन है। इसीलिए मेरी एक राय और है आपको कि एक ही इंडेक्स पकड़ के चलो। जैसे मेरे को ज्यादा जानकारी निफ्टी की है तो मैं निफ्टी को जानता हूं और निफ्टी मुझे जानता है, सिंपल हिसाब किताब है। तो निफ्टी के ऑप्शंस थर्सडे को एक्सपायर हो जाते हैं वीकली ऑप्शंस, और मंथ के ऑप्शंस लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाते हैं। अब एक्सपायर का मतलब क्या है कि मान लो आपने कोई मंडे को ऑप्शन लिया, ट्यूसडे को लिया, वेडनेसडे को लिया, या फिर थर्सडे को लिया, ले आप किसी भी दिन सकते हो। जैसे आपने थर्सडे को ही लिया, आप अगर प्रॉफिट में हो तो वो प्रॉफिट में अपने आप कट जाएगा। 3:15 वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप क्लोज हो जाएगा, यानी कि अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप लॉस में हो तो फिर लॉस आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शंस रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है, अगर शेयर आप बाई सेल कर रहे हो तो आप लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हो। शेयर नीचे भी गया तो ऊपर तो जाता ही है, मतलब एक कन्विक्शन है अगर आपको कि शेयर ऊपर जाएगा तो आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको कन्विक्शन है तो ये फायदा या नुकसान मैं बोलूं, अगर आप बायर हो, ऑप्शन बाइंग अभी मैंने आपको बताई है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसान है कि ऑप्शन एक्सपायर भी हो जाते हैं। ये होता है एक्सपायरी का खेल। तो एक बार एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैं जानता हूं वीडियो बड़ी हो रही है, बट देखो मैं अपना 100% आपको देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई चीज़ें छूट जाए और आप फिर मार्केट में सफ़र करो। एक बार फिर से समझ लेते हैं, मेरे खातिर इसको चीज़ को सुन लेना। ऑप्शन की राइट डेफिनेशन, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में खेलने के लिए होते हैं। दूसरी चीज़, कॉल पुट आप समझ गए आज। सीईपी का हिसाब किताब, कोई बोलेगा कॉल क्या है भाई, बोलना मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल लेनी पड़ती है, नीचे जाता है तो पुट लेनी पड़ती है। अभी सिंपल एक्सप्लेनेशन है, डायरेक्ट लेना मत, आपकी थ्योरी क्लियर करने के लिए मैंने बताया। तीसरा, मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस बता दी है, इसके बारे में खुद से भी पढ़ना ताकि आपकी और नॉलेज इंप्रूव हो। चौथा, लॉट का हिसाब किताब। पांचवा मैंने आपको बता दिया, एक्सपायरी। आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, क्योंकि अब इससे ज्यादा मैं चीजें बताऊंगा। देखो एक्सपायरी का हिसाब किताब ऐसा होता है कि इस एक्सपायरी को मैं, मेरे पास एक और चीज है जिससे मैं इस एक्सपायरी को आपके फायदे के लिए भी यूज कर सकता हूं। जो अभी आपको नुकसान लग रहा है ना, वो मैं इसका फायदा भी आपको बता सकता हूं, लेकिन इसमें बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन ही होगा और ज्यादा कुछ नहीं होगा।
तो यहाँ पर 5 टॉपिक बहुत है, मैंने 3 बोले थे लेकिन मैंने 5 बता दिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ज़रूरी है समझाना। तो इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स रखे हैं जो बहुत ज़्यादा इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाल फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर ये चैनल आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड करता है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।